तो और कोई चार्ट बताइए, और देख लेते हैं किसी और का, एक चार्ट और देख लेते हैं। जीपीपीएल। हाँ जी, समझ नहीं आया। जीपीपीएल, गुजरात पीपावाव। अच्छा, जीपीपीएल, जीपीपीएल, गुजरात पिपावाव पोर्ट्स। हाँ, तो ये अच्छा है, ट्रेंडिंग चार्ट है ये। इसको मंथली पे देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड था, ये समझ लीजिए 2013, जुलाई 2013 से अप्रैल 2015 तक, तो करीब 2 साल ये अपवर्ड ट्रेंड में रहा। उसके बाद ये डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा मई 2015 से लेके समझ लीजिए अप्रैल 2020 कोविड के टाइम तक। और उसके बाद फिर इसने दोबारा से अपवर्ड ट्रेंड पकड़ लिया, एक चाल पकड़ ली, ऊपरली चाल पकड़ ली है। तो चार्ट का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। अब हमको देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करनी है। हम क्या करेंगे कि अब ये यहाँ पर है, तो हमारी यहाँ पे कंसोलिडेशन लग रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है इसकी, तो ये यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे, और या तो पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, छोटा करते हैं तो कैंडल्स दिखाई नहीं देती हैं फिर, पर एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ कहीं पे आ, ये एक पीक बनी हुई है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन बनाई जा सकती है। इसको हम ब्लू कलर दे देते हैं क्योंकि हम ये वीकली चार्ट पे बना रहे हैं, और इसको हम अब बड़ा कर लेते हैं, और वो अब लेफ्ट साइड पे जाते हैं। तो एक ये तो हमने बना दी। अब ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन है ये, कितने पॉइंट्स टच कर रही है। एक पॉइंट यहाँ टच किया जो पीक था, फिर यहाँ पे टच करा, 3-4 कैंडल ये, और ये साप्ताहिक कैंडल्स हैं सारी, ठीक है। बल्कि आप ये बोल सकते हैं कि ये पूरा एरिया ही, यहाँ पे सारी कैंडल्स, ऑलमोस्ट सारी कैंडल्स ये टच कर रही हैं इस लाइन को, टच कर रही हैं, या थोड़ी सी नीचे गई फिर वापस चले गई। फिर ये वाला, तो ये जो लाइन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी आने वाले समय में, ये हम मान के चल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये वाली को बोल सकते हैं, यहाँ पे हम एक रेखा और बना सकते हैं जो ये एक और रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पे भी देखिए 4 कैंडल्स हैं जो टच कर रही हैं, और बड़ी कैंडल्स हैं ये सारी। फिर अब पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है। तो अब आगे चलते हैं, वर्तमान पे आ जाते हैं। तो वर्तमान में अगर हम देखें इसको, तो ये हम रेक्टेंगल हटा देते हैं, और हम सीधा दैनिक चार्ट पे चलते हैं। तो दैनिक चार्ट में ये पुरानी, इतनी पुरानी सपोर्ट जो, सॉरी, रेजिस्टेंस लाइन थी, तो यहाँ पे प्राइस आके ऊपर रुका, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो ये इतनी पुरानी रेजिस्टेंस थी, इतना पुराना सप्लाई जोन था, तब भी वो एक रेजिस्टेंस काम करी। तो आप ये देखिए, अगर हम वापस मासिक चार्ट पे जाएं, तो ये जो बनी, यहाँ पे जो प्राइस आया था, ये जो सब रेजिस्टेंस लाइन बनी थी, ये करीब करीब 2015 में बनी, और आज है 2024। तो 9 साल के बाद भी वहां पे सेलर्स बैठे हुए थे। मतलब जिन्होंने 2015 में खरीदा होगा और उनका भाव नहीं आया इसलिए उन्होंने निकले नहीं, वो अपने पास लेके बैठे रहे डीमेट अकाउंट में। जब 2024 में प्राइस आया तो उन्होंने बेचना शुरू किया कि भाई कुछ भी मिल जाए, थोड़ा बहुत भी फायदा हो जाए, 10 रुपए का फायदा हो जाए, 5 रुपए का फायदा हो जाए, बेच दो, पता नहीं ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसा बहुत लोग करते हैं जो इनएक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, कि वो लेके बैठे रहते हैं, और फिर जब भी कभी प्राइस आता है, 1 वर्ष के बाद आए, 9 वर्ष के बाद आए, 5 वर्ष के बाद आए, तब वो निकल जाते हैं। और जबकि ये समय होता है कि यहाँ पे भाव हो सकता है कि 4-6 सप्ताह ऊपर नीचे करे, और उसके बाद वो ऊपर ही निकले।
तो ये अभी भी इतना आसान नहीं है ऊपर निकलना, क्योंकि इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस लाइन है। तो अभी क्या होगा कि ये ऊपर निकलेगा, इस रेजिस्टेंस लाइन को टच करेगा, फिर हो सकता है कि यहीं पे घूमता रहे, पर हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। तो हम दैनिक चार्ट पे चलते हैं। तो अभी देखिए, हमको लगा कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये है 19 फरवरी को ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ था क्योंकि शेडो, अपर शेडो बहुत बड़ी थी। तो इसलिए हम इस यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। वॉल्यूम बहुत अच्छी है, अगर आप वॉल्यूम देखेंगे 19 फरवरी वाली वॉल्यूम तो बहुत अच्छी है। कैंडल भी 5% की कैंडल है, कहने को दानव कैंडल है, लेकिन उसकी अपर शेडो बहुत ही खराब है, तो ये इस पे ट्रेड नहीं बनता था। फिर आगे आते, फिर हम बोलते हैं अच्छा ये 23 फरवरी की कैंडल है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट दे दिया, पर ये तो वामन कैंडल है, वॉल्यूम चाहे जितनी बड़ी अच्छी हो, वामन कैंडल है, तो इस पे भी ट्रेड नहीं बनता था। और ऐसे ही हुआ, जब आपने अगर 19 फरवरी को ट्रेड नहीं अगर ले लिया होता तो ये भाव नीचे आ जाता। अगर आपने 23 फरवरी को ले लिया होता फिर भाव नीचे आ गया होता। तो ये जो है सारे फॉल्स ब्रेकआउट्स हैं। तो अब नीचे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जाके एक अच्छी कैंडल बनी, वॉल्यूम भी अच्छी थी, कैंडल भी लंबी थी, लेकिन जब हमने इसको देखा तो करीब करीब ये 9.25% की कैंडल है। तो 9.25% मतलब दानव कैंडल, इस पे भी ट्रेड नहीं बनता है। तो फिर भाव थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे आ गया। तो अब ये वाली कैंडल है 25 अप्रैल की, ये सबसे अच्छी कैंडल लग रही है मेरे को। वॉल्यूम ठीक ठाक है इसकी, 3.5% की कैंडल है। इसमें गड़बड़ी ये है कि अपर शेडो अभी भी थोड़ी सी ज्यादा है, आ, पर परंतु ये मेरे को लग रहा है ठीक कैंडल है, क्योंकि आ, भाव ने कई बार ब्रेकआउट देके, फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे आ गया, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट कर रहा है कि वो ब्रेकआउट दे जाए। मेरे को लग रहा है फाइनली ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है। विक तो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अब होगा क्या कि ये यहाँ पे 214 रुपए पे है अभी, 214 से ये इस ऊपर वाले भाव पे चला जाएगा। तो ऊपर वाला भाव समझ लीजिए 237 रुपए का भाव तक ये जा सकता है। रुकिए जरा, ठहरिए, मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता था। मैं स्विंग ट्रेडिंग पर एडवांस क्लासेस भी लेता हूं। अगर आप मेरी एडवांस क्लास लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वापस फ्री ट्रेनिंग पर चलते हैं। चलिए, तो दो हमने चार्ट्स बड़ी डिटेल में कर लिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप मार्क करिए अपने चार्ट्स पे। पहले साप्ताहिक चार्ट पे करिए, फिर दैनिक चार्ट पे आ जाइए, फिर दैनिक चार्ट पे करिए। और प्रोसेस का हमेशा वो P4 प्रोसेस का हमेशा ख्याल रखिए कि पहले प्राइस, फिर पावर, फिर पैटर्न, फिर पोजीशन। तो ये हमारे 4 इंजन हैं, इन चारों इंजन का हमने हमेशा ध्यान में रखना है। अगर हमारे 2 इंजन चल रहे हैं तो ही हम ट्रेड लेंगे। अगर हमारे 2 इंजन से कम है, मतलब एक ही इंजन है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। 2 इंजन में भी हम थोड़ा सोच सकते हैं कि लें या ना लें, लेकिन अगर 3 इंजन चल रहे हैं या 4 इंजन चल रहे हैं तो हम डेफिनेटली वो ट्रेड लेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न आज के लिए? तो इसमें आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इसमें मतलब समझाने वाला इतना ज्यादा नहीं है जितना अभ्यास करने वाला है, कि आपको खुद सपोर्ट मार्क करना है, खुद रेजिस्टेंस मार्क करनी है, खुद उसको देखना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो चीज आप आपका होमवर्क यही है कि आप मैक्सिमम चार्ट्स पे जाएं और अभ्यास करें। आप तो कोई एक प्रश्न? डेल्टा एक डेल्टा को अब देख लो। डेल्टा को आप जल्दी से देख लेते हैं। डेल्टा कॉर्प, तो चलिए डेल्टा कॉर्प देखते हैं। तो मंथली चार्ट देखा हमने, तो अब ये मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो ये
कोई ट्रेंड दिख नहीं रहा है इसमें, क्योंकि अब ये पूरा एरिया ही, इसमें कोई ट्रेंड है नहीं, ऊपर नीचे है। मतलब अगर हम देखें तो करंट ट्रेंड हमको डाउनवर्ड्स ही लग रहा है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड ही लग रहा है। परंतु अगर हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करनी हो तो हम कर सकते हैं। तो अगर हम साप्ताहिक चार्ट पे चलें तो हम इसमें पीछे चलते हैं। तो पीछे चलें तो एक सपोर्ट यहाँ कहीं आ रही है, एक सपोर्ट यहाँ कहीं आ रही है, एक सपोर्ट यहाँ कहीं आ रही है। तो ये हैं कुछ सपोर्ट, और वो अभी सपोर्ट से ऊपर ही हैं, इन सपोर्ट से तो ऊपर ही है। इसके ऊपर की सपोर्ट यहाँ कहीं आ रही है। तो जिसको वो सपोर्ट को तोड़ के नीचे गया, पुल बैक हुआ, फिर और नीचे चला गया। तो अभी इसमें कुछ है नहीं कि ये कहाँ पे, अभी तो नीचे ही जा रहा है ये ट्रेंड। अगर देखें तो मान सकते हैं कि वर्तमान का ट्रेंड तो नीचे की तरफ का ही है। तो इसमें कुछ है नहीं अभी। अगर हो सकता है इस सपोर्ट पे वो ले ले, लेकिन इस सपोर्ट पे ले ले तो अगर लेना भी है तो एक बाउंस ऊपर जाएगा, फिर दूसरा आएगा। तो ड्यूअल डिप जब तक नहीं बनता, या दो तीन बारी नहीं बनता, तब तक आप यहाँ पे लेना अच्छा नहीं रहेगा। चलें, तो इस पे अभ्यास करिए। और कोई प्रश्न? कोई ऐसा चार्ट देखा गया, जैसे जीपीपीएल था ना, वो अच्छा चार्ट है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो कोई ना कोई स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन आप ढूंढ सकते हैं उसमें। मतलब अभी नहीं बन रही थी, लेकिन आप उसको मॉनिटर करते रहिए। अगर ऐसा चार्ट होगा जो नीचे की आईटीसी तरफ, हाँ, जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो उसमें संभावना कम रहती है कि आपको कुछ मिले। और दूसरी चीज है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है आपका। तो आईटीसी तो आ, अच्छा है, ये ऊपर जा रहा है। पर इसमें एक गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पे एक हाई लगा, ये फिर लोअर हाई है, और फिर ये लो लगा, फिर एक ये लोअर लो है। तो ये अभी तो ऊपर जा रहा था, जब तक भी जा रहा था, उसके बाद ये लोअर हाई भी लगा और लोअर लो भी लग गया है। तो जब तक इस टॉप के ऊपर नहीं जाता, तब तक इसमें स्विंग ट्रेडिंग नहीं बना सकते। और तरीके हैं इसमें ट्रेड करने के, लेकिन वो उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। वो अलग तरीके से कर सकते हैं हम इसमें। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके कर सकते हैं कि पर अभी भी ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो जब तक हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड वापस अपर ट्रेंड में नहीं बन जाता, तब तक वही है, रिस्क बढ़ जाता है इसमें। पर ये बढ़ हो जाएगा। ये डेली चार्ट देखना है इसका। इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं। ये डेली चार्ट है, तो ये लाइन बनी हुई है। तो अभी इसने ब्रेकआउट दिया है इस लाइन के ऊपर। यहाँ पे हो सकता है पुल बैक करे, और पुल बैक के बाद एक और कैंडल ऊपर बने, तो वो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो, और उस ट्रेड को आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। मतलब अभी भी कर सकते हैं आधी ये, तो यहाँ तक आप जा सकते हो 473 और 433। तो अभी भी कर सकते हो अगर लेना है, क्योंकि ये जो कैंडल, जो कल की कैंडल बनी थी, काफी अच्छी बनी है। ये बनी है करीब 2% की कैंडल है, वॉल्यूम बहुत ही अच्छी है, ब्रेकआउट दिया है। तो सब तरीके से ये अच्छी कैंडल है। पैटर्न नहीं बन रहा, भी कोई बात नहीं। प्रपोजिशन बहुत अच्छी है, वॉल्यूम, प्राइस, सब कुछ अच्छा है इसका। तो आप यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल है, तो आधी पोजीशन आप यहाँ पे ले सकते हो,
पुल बैक अगर पुल बैक होता है, पुल बैक मतलब हो सकता है ये थोड़ा सा और ऊपर जाए, फिर वो नीचे आए, यहाँ पे करके फिर ऊपर जाए, तो यहाँ पे आप बाकी 50% ले सकते हो। हम्म, चलिए, तो अब करना क्या है, अभ्यास आपका ही है। जैसे हम बात करते हैं कि साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, तो उसमें कुछ सीखने वाला इतना ज़्यादा नहीं होता है। साइकिलिंग करनी है तो आपको बोलना है कि हाँ, सीट पे बैठना है और पैडल चलाने हैं, तो साइकिल तो अपने आप ही चलेगी। लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप बैठेंगे नहीं सीट पे, तब तक वो साइकिल चलानी आपको नहीं आएगी, और जब तक आप नहीं बैठोगे तब तक आप गिरोगे। तो और जब गिरोगे तभी सीखोगे। तो कोई बात नहीं, आप मार्क करिए, सपोर्ट मार्क करिए, रेजिस्टेंस मार्क करिए, ट्रेड लीजिए, एक आधी जगह लॉस होगा, वो आप गिरोगे साइकिल से, कोई बात नहीं, फिर आप खड़े होगे और अल्टीमेटली साइकिल चलानी आ जाएगी। ठीक है, तो इस कक्षा का अंत करें, आज की कक्षा का। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। Thank you.